अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेयर लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के दिन हम लोग जा रहे थे वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए। और आप लोग दुआ करना कि जो वीज़ा है वो स्टैंप हो जाए। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप लोगों को मैं बता दूंगी कि वीज़ा स्टैंप हो गया कि नहीं हुआ। और जी यहाँ पर मैं कुछ लोगों को क्लियर कर दूं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके हस्बैंड क्या यहीं रहते हैं, तो जी नहीं, ये देखें बुकिंग डेट टाइम वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब हस्बैंड आए थे तो वो 2 तारीख यानी दूसरे महीने की 16 को वो चले गए थे लाहौर से इस्लामाबाद, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं। और मैं नहीं गई अभी, मैं लास्ट मंथ में जाऊँगी जब कुछ दिन रहते होंगे, तो तब वो चले गए थे। और उसके बाद दोबारा जो मेरे हस्बैंड हैं वो तकरीबन आए थे 14 मार्च की 14 को आए थे इस्लामाबाद से लाहौर। और अब्दुल हमीद उनका नाम, सब कुछ देख लें जिनको लगता है कि जी मैं झूठ बोल रही हूँ। और इस दफ़ा जब वो आए थे लास्ट टाइम, तो वो आए थे सिर्फ 5 to 6 डेज़ के लिए आए थे। और वो व्लॉग मैंने काफ़ी शेयर कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं। और उसके बाद जो है हस्बैंड दोबारा से चले गए थे और अभी फिर वो चले गए हैं। अभी तकरीबन 2 दिन पहले वो निकले हैं। और फिर मैंने उनको स्पेशल बोला है कि यार एक मुझे क्लिप बना के सेंड करो, ताकि मैं इनको दिखा सकूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चले गए हैं फैसल मूवर से दोबारा। और ये लाहौर से फिर इस्लामाबाद का है और 31 मार्च का है, यानी कि सिर्फ 15 दिन रहे और फिर चले गए। तो अब आ जाते हैं हमारी रूटीन पर। मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ। मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है कि गुल हमीद जो है वो सोकर उठता है, काफ़ी देर माशाल्लाह से खेलता है। पहले नहीं खेलता था लेकिन आजकल उसने खेलना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं जब सफाई कर लेती हूँ तो मैं एक छोटा सा जो है कपड़ा डाल देती हूँ, उसके ऊपर जो है गुल को लिटा देती हूँ, उसके ऊपर वो खेलता रहता है। हर कोई आसपास से गुजरता रहता है, 6-7 लोग हैं हम घर के, आसपास से गुजरते रहते हैं, तो वो उसको देखता रहता है और देख के जो है ना वो खुश होता रहता है। और इस तरह से जो है ना आजकल इसका रोना कम हो गया है और उठाते नहीं है ज़्यादा। पहले से जो है वो बहुत बेहतर हो गया। और बाबा जो हैं जब भी कोई आसपास आता है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता है और हम लोग बनाने लग जाते हैं नाश्ता। और अभी हम लोग नाश्ता बनाएंगे। आज हमारे नाश्ते का प्लान ये है कि हम लोग बहुत सारे ब्रेड ले लिए हैं, थोड़ा सा 4-5 अंडे, जो है ना 4 लोगों का बनाना है तो 4 ही 7 अंडे फेंट लिए हैं। साथ में मायोनीज और केचप रख दिया है, इसको हम लोग ब्रेड के अंदर लगाएंगे और साथ में अंडे बनाएंगे और अंडे बना के उसके अंदर लगा के, तो ये हम लोग का आज का सिंपल सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग सिंपल ब्रेकफास्ट करना जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा ब्रेकफास्ट या तो कभी कभी सर्दियाँ हो तो हैवी करते हैं, अब गर्मियाँ आती जा रही हैं तो वो ज़रा हल्का 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 ही होता जा रहा है। एक टाइम आएगा मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए वो मैंने फर्स्ट वाले क्लिप ऐड किए हैं जिनको एतराज़ होता है, हर चीज़ से एतराज़ होता है, तो सिर्फ वो क्लिप उन लोगों के लिए है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मतलब मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ लेकिन कुछ बातें शेयर करने वाली नहीं होती, इसलिए वो बातें मैं शेयर नहीं करती। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है, मायोनीज़ और केचप को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके ये मैं ब्रेड जो होंगे उसको हल्का सा जो है गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद उसमें लगा के, अंडा लगा के, और इस तरह से जो है हम लोग अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और हस्बैंड को भी हमने यही दिया था क्योंकि उनका खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। साथ में हम लोगों ने चाय बना ली थी और ये हमारा था आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। और हमारे 2 काम रहते थे, एक हमने फॉरेन अफेयर जाना था, गुल हमीद का जो है बे फॉर्म अटेस्ट करवाना था। आपको पता है वो ज़रूरी होता है बे फॉर्म अटेस्ट करवाना। मेरा निकाह नामा वो ऑलरेडी हुआ था तो सिर्फ बे फॉर्म अटेस्ट करवाना था। और फिर हम यहाँ पे बैठ के एतमाद से डेट ले रहे थे कि हमें पता चल जाए कि हम किस दिन जा सकते हैं। लेकिन एतमाद की जो साइट थी वो डाउन जा रही है। अगर आप भी अभी देखें जिन्होंने लेनी है अपॉइंटमेंट, तो डेट जो है वो साइट जो है वो बहुत डाउन जा रही है, उस पर आप लोगों को नहीं मिलेगी, आप लोगों को खुद ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पे आप लोगों से पूछते भी नहीं है कि जी आप लोगों को कोई डेट मिली थी कि नहीं मिली थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि हमें मिल जाए ताकि वहाँ पे जाके कोई इशू ना हो। क्योंकि हमारे घर से एतमाद ऑफिस तकरीबन 28 किलोमीटर दूर था और फिर हम लोगों ने गुल हमीद को भी लेके जाना था, तो हमने सोचा कि हम पहले ले लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाके वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता, फिर दोबारा यानी कि 2 चक्कर लगते। तो पहले हम लोग चले गए, हमने यहाँ से मतलब पता किया, हम लोगों को साइड से कोई भी डेट नहीं मिली, तो हमने कहा अब हम लोग मंडे को डायरेक्ट ही जाएंगे। ये आज से 4 दिन पहले का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मंडे को हम लोग गए थे और फिर अगले दिन हम लोग सुबह उठे, पहले हम लोग निकले
फ़ॉरेन अफेयर ऑफिस की तरफ, क्योंकि हमने गुल हमीद का बे फॉर्म टेस्ट करवाना था। इस टाइम हम लोग फ़ॉरेन अफेयर के ऑफिस में हैं और मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा उसका बे फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम इशू होता है। और आजकल आप लोगों को मैं बता दूं, अगर बे फॉर्म आप लोगों ने अटेस्ट करवाना है तो वो कहते हैं कि 10 दिन पहले आप अपना बे फॉर्म दें। बे फॉर्म देने के बाद 10 दिन बाद कुरियर होता है कि कुरियर होता है, वो कर दें और फिर उसके बाद जो है ना 10 दिन बाद आपको मिलेगा। तो हमें तो इंस्टेंट चाहिए था, क्योंकि हमारे 10 दिन रहते थे वीज़ा जो है एक्सपायर होने में। तो हमने कहा था हमारे सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। बड़ी थोड़ी बहुत फाइट की है उनके साथ कि हमारे 10 दिन है, उन्होंने प्रूफ मांगे, हमने उनको प्रूफ दिया। उसके बाद जाके हमारा विद इन वन आवर में जो है ना हमारा हो गया था बे फॉर्म हो गया, अटेस्ट हो गया था। अदरवाइज वो बे फॉर्म अटेस्ट ही नहीं कर रहे थे, वो कहते 10 डेज लग जाएंगे और हमारे पास 10 डेज का कोई चांस नहीं था, क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। जब मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में थे वहीं उन्होंने वीज़ा लगवा के लाए थे। और यहाँ पे रास्ते में हम लोगों की बाइक हो गई थी ख़राब। सॉरी, बाइक ख़राब नहीं हो गई थी, इसमें पेट्रोल हो गया था ख़त्म। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि अचानक से पेट्रोल ख़त्म हो गया और रास्ते में ही बिल्कुल हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और हम लोग रास्ते में रुक गए थे। और फिर हम लोगों ने बाइक को साइड पे लेकर गए। हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक बच्चा था, यानी कि रोड के करीबी थे लोग थे जो पेट्रोल डाल के देते थे। तो फिर हम लोगों ने उन्होंने खुद आके हम लोगों को कहा कि हम लोग यहाँ पर पेट्रोल डालते हैं। फिर हम लोगों ने उनसे पेट्रोल डलवाया और फिर उसके बाद जो है हम लोगों का फिर से दोबारा से सफ़र हुआ। तो आज का दिन था जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहले हम लोगों ने फ़ाइट की थी उसके लिए फ़ॉरेन अफेयर में एक बे फॉर्म टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो 10 डेज़ कह रहे थे और हमें विद इन मतलब आज ही चाहिए था, विद इन 1 आवर चाहिए था, क्योंकि हमने जाना था दूसरा एतमाद के ऑफिस में नेक्स्ट डे। तो हम चाह रहे थे ये वाला काम जो है ये हो जाए तो हम लोग एतमाद के ऑफिस भी चले जाएँ। फिर हस्बैंड ने वापस जाना था, इसलिए हम लोग ये काम जो है जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पे जी हम लोगों को पेट्रोल मिल गया था। पेट्रोल डलवा के फिर हम लोग घर वापस आए और घर वापस आके हम लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अरेंज करने थे, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर जी हम लोग घर पहुंचे और जाते ही हम लोगों ने सबसे पहला जो काम किया रात को बैठ के वो ये किया कि हम लोगों ने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे, जिसमें मेरे आईडी कार्ड की कॉपियां थी, मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड था, मेरा पासपोर्ट था, मेरे पासपोर्ट की कॉपी थी। उसके अलावा जो हमारा वीज़ा हस्बैंड निकलवा के लाए थे उसका प्रिंट था, गुल हमीद का बे फॉर्म था, गुल हमीद का पासपोर्ट था, मेरी पिक्चर्स थी, गुल हमीद की पिक्चर्स थी। और पिक्चर्स दोनों की जो है ना बहुत कंपलसरी थी, पिक्चर्स भी लेकर गए थे। और उसके अलावा मेरा निकाहनामा था, हस्बैंड का कामा, पासपोर्ट, उनका आईडी कार्ड। तो ये जितनी भी चीज़ें थी हम लोग साथ लेकर गए थे। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी कि कोई चीज़ हम लोग की रह ना जाए। और हम गुल हमीद को भी साथ लेके गए थे कि शायद उसकी भी ज़रूरत पड़े, उसके फिंगरप्रिंट्स लगे। लेकिन वहाँ जाके हम लोगों को पता चला कि जी बच्चों के तो फिंगरप्रिंट्स ही नहीं लगते और हम गुल हमीद को बस ऐसे ही लेकर गए थे। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को एक फ़ायदा हो गया था, हमारे पास गुल हमीद की पिक्चर नहीं थी, तो वहाँ पर इंस्टेंट उन्होंने पिक्चर खींच के डेवलप करवा के साथ ही लगा दी थी। तो ये हम लोगों का सारा हो गया था। और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब हम लोग एतमाद के ऑफिस पहुंच गए थे। गुल हमीद को भी हम लोग लेकर गए थे। मैंने कहा शायद उसकी ज़रूरत पड़ जाए कि कहीं फिंगरप्रिंट लगाना पड़ जाए, कहीं फ़ोटो लेना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने फ़ोटो ली। वो भी हम लोग अगर लेकर जाते तो हमें गुल हमीद की ज़रूरत ना पड़ती वहाँ पर। और वहाँ पर उसने हमें काफ़ी तंग किया, कभी वो मेरे हस्बैंड उठा रहे थे, कभी मैं उठा रही थी। और वहाँ पर जब हम एतमाद ऑफिस में पहुँचे हैं वहाँ पर कोई भी रश नहीं था। वीज़ा सबके स्टैंप हो रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबके स्टैंप हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये है कि रश नहीं है जैसे पहले रश होता था। मैं जब गई थी इस्लामाबाद के एतमाद ऑफिस में इतना रश था, इवन कि मेरे अम्मी अब्बू गए थे लाहौर के एतमाद ऑफिस में, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जो वीज़ा स्टैम्प करवा रहे हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स का कंफर्म नहीं है कि फ़्लाइट्स खुल रही हैं कि नहीं खुल रही। इसी वजह से जो है ना रश बहुत ज़्यादा कम था। और फिर मैंने भी आसानी से थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए क्लिप्स बना लिए थे। और हमें तकरीबन फिर भी 3 घंटे वहाँ पे एतमाद ऑफिस में लग गए थे। गुल हमीद भी सो गया था और थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहीं से चीज़ें कोक वगैरह मंगवा ली थी और वहीं बैठ के हम लोगों ने खा ली थी। तो अगर आप लोगों को किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट्स के जो है रिप्लाई करती रहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने सबके कमेंट्स के रिप्लाई किए थे और मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं सारे कमेंट्स कवर कर लेती हूँ। और आज का जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूँगी। और वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं तो कल तक मैं आप लोगों को, कल या परसों के व्लॉग में आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगी कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो गया है कि नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टैंप नहीं हो रहा। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम भी आ गया था कि मेरी स्पेलिंग सही नहीं थी निकाहनामा पे, वो भी हम लोगों ने मतलब सबमिट करा दिया था
और देखो क्या बनता है कि वीज़ा होता है कि नहीं होता। तो बस दुआ करनी है आप लोगों ने कि मेरा वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाए, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ चुकी है निकाहनामा में। जो एक मेरी स्पेलिंग थी मेरे नाम की FIRTOUS है, तो FIRADUS कुछ इस तरह से थी, तो वो ख़राब हो गई। और यहाँ पे जी हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि हमने सब कुछ अपने काम जितने भी थे वो करवा लिए थे। बस जी इसी व्लॉग के साथ दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूंगी। पहले मैंने सोचा वो व्लॉग अपलोड कर दूं जिसकी आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सब लोग मुझे इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि वीज़ा स्टैंप हो गया कि नहीं हो गया। और बस अपनी दुआ में याद रखें, और बहुत सारी आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा वीज़ा स्टैंप हो जाए, गुलहमीद का वीज़ा स्टैंप हो जाए, तो हम लोग इजीली जो है फिर यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से नहीं गए तो बहरीन के रास्ते, बहरीन के रास्ते नहीं गए तो ओमान के रास्ते, किसी ना किसी तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे। और दुआ में याद रखें। इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।